हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। गाइस इसमें हमें दे रखा है फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। मतलब यानी कि गाइस जो हमें ये 3 केसेस दे रखे हैं गाइस, इस वाले क्वेश्चन में हमें ना आइडेंटिटीज़ की मदद से सॉल्व करना है। तो गाइस पहले आप ये देखिए 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। तो गाइस पहले हमें इसे पहचानना है कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो गाइस पहले हमें इसे पहचानना है किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो गाइस ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे गाइस आंसर डाल लेते हैं। गाइस ये कुछ इस फॉर्म में लिखा है x² प्लस में 2xy ओके प्लस में y का स्क्वायर। ओके गाइस, तो गाइस ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है गाइस ये वाला क्वेश्चन। और गाइस इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं गाइस, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके गाइस, और गाइस इस क्वेश्चन की फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी गाइस, इसकी फैक्टराइज फॉर्म क्या होगी, ये जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। तो गाइस इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी वो ये होगी x प्लस में y का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो गाइज ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई और गाइज ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। तो गाइज जो हमें क्वेश्चन दे रखा है गाइज, ये हमें कुछ इस फॉर्म में दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में। गाइज हमें इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो गाइज हम सिंपली पहले हम लिख लेते हैं। तो गाइज एक्स का स्क्वायर और गाइज यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर है। तो गाइज हम एक्स के स्क्वायर को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं गाइज 3x का स्क्वायर। ओके गाइज 3x का स्क्वायर। गाइज इसका मतलब भी 9 ही होता है, क्योंकि गाइज हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जा 9। तो गाइज हम इस 9 को गाइज हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइज 3x का स्क्वायर। ओके गाइज, गाइज अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन। और गाइज 6 के हमें फैक्टर करने हैं। तो गाइज 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो गाइज 6 के फैक्टर सिंपली 2 इंटू में 3, 2 3 जा 6। ओके गाइज, तो गाइज ये इसके फैक्टर हो गए। और गाइज ये जो हमारे पास एक्स वाई है ये एज इट इज़ इसके साथ लगा लेंगे। तो गाइज यहाँ पे लगा लेंगे हम एक्स और यहाँ पे लगा लेंगे हम मल्टीप्लाई में वाई। ओके गाइज, तो गाइज ये एक्स है, ये एक्स है और गाइज ये मल्टीप्लाई में वाई है। ओके गाइज, और गाइज अब यहाँ पे लिख लेते हैं गाइज ये वाला वाई स्क्वायर। तो गाइज प्लस का वाई स्क्वायर। ओके गाइज, और गाइज अब आप यहाँ देख सकते हो गाइज जो हमारी x की वैल्यू है गाइज वो 3x है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइज y² हमारा एज इट इज़ है। ओके गाइज y की वैल्यू हमारे पास ये है y²। तो गाइज हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो गाइज हमें x की वैल्यू लिखनी है पहले। तो गाइज x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 3x और गाइज अब y की वैल्यू यानी कि गाइज प्लस y का स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस y का स्क्वायर। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे लगा देंगे ब्रैकेट। गाइज आपका आंसर ये भी हो सकता है और गाइज बुक में आंसर ये भी दिया हुआ हो सकता है गाइज 3x प्लस में y। ओके गाइज, और गाइज ये 3x प्लस में y। तो गाइज इन दोनों में से गाइज कोई सा भी आंसर हो सकता है और गाइज ये दोनों ही आंसर सही हैं। आप चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, बात एक ही है, क्योंकि गाइज इसे स्क्वायर को हम जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज ये कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो गाइज ये दोनों ही आंसर सही हैं। अब गाइज हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पेज पर। तो गाइज ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो गाइज इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। और गाइज बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गाइज, यहाँ पर साइन है माइनस का और गाइज पिछले वाले क्वेश्चन में साइन था हमारे पास प्लस का। ओके गाइज, यहाँ पे हमें प्लस का साइन दे रखा था और गाइज सिंपली हमें इसमें माइनस का साइन दे रखा है। तो गाइज हम इसमें माइनस का साइन ही चेंज करेंगे, मतलब माइनस का साइन लगा देंगे गाइज इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो गाइज इसके पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो गाइज की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, x² माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ओके गाइज, गाइज यहाँ पे पहले वाली फॉर्म में प्लस था तो गाइज यहाँ पे हमने सिंपली माइनस कर दिया है, क्योंकि गाइज क्वेश्चन में माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके गाइज, और गाइज अब हम इसकी फैक्टराइज फॉर्म लिखते हैं। गाइज ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब गाइज हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी x माइनस में y का होल स्क्वायर। ओके गाइज, ये हमारी इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई। फिर गाइज हमें बस गाइज देख के पहचानना है कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब गाइज हमें इसको इस फॉर्म से गाइज इस वाली फॉर्म से गाइज हमें से कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में। तो गाइज सिंपली से हम करते हैं कन्वर्ट। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा हमारा x², यानी कि गाइज 4 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ
2y का स्क्वायर। ओके गाइज, मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि गाइज 2 जब 4 होता है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा। तो गाइज मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 को। और गाइज यहाँ पे लगाऊंगा माइनस का साइन। और गाइज 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो गाइज 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2। और गाइज ये जो y है ये इसके साथ में रहेगा एज इट इज़। ओके गाइज, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में +1 का स्क्वायर। ओके गाइज, और गाइज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो गाइज इससे कोई चेंज नहीं होगा। और गाइज यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू का साइन। और गाइज अब आप यहाँ पे देख सकते हो x। तो गाइज यहाँ पर आ गई हमारी x की वैल्यू गाइज 2y। तो गाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2y। तो गाइज यहाँ पे आ गया हमारा 2y। ओके गाइज, गाइज ब्रैकेट लगा देंगे। और गाइज y की वैल्यू आ गई गाइज हमारे पास 1, यानी कि y का स्क्वायर। तो गाइज 1 का स्क्वायर गाइज 1 ही होगा, तो गाइज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे हम लगा देंगे 1। ओके गाइज, और गाइज ये हमारा इसका फाइनली आंसर है। और गाइज आपकी बुक में ये भी दिया हुआ हो सकता है कि 2y - 1। ओके गाइज, और गाइज यहाँ पे भी 2y - 1। गाइज बुक में दोनों ही आंसर दिए हुए हो सकते हैं। गाइज ये आंसर है ANSS। गाइज बुक में ये वाला आंसर भी दिया हुआ हो सकता है, और गाइज बुक में ये वाला आंसर भी दिया हुआ हो सकता है। और गाइज दोनों ही आंसर सेम है और सही है, क्योंकि गाइज इसका स्क्वायर है, तो गाइज इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज यही आएगा। ओके गाइज, गाइज अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइज ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है गाइज, लास्ट पार्ट। गाइज कोई फटाफट फिनिश करते हैं। तो गाइज मुझे रखा है हमें x² - y² और अपॉन में 100। ओके गाइज, तो गाइज इस 100 को गाइज मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो गाइज आप यहाँ पर देखिए, इस 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू में 10 100। और गाइज इस 100 को गाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, यानी कि गाइज 10 का स्क्वायर भी 10 इंटू में 10 ही होता है। और गाइज आंसर हमारा 100 ही आता है। ओके गाइज, तो गाइज इसमें हम करेंगे सिंपली 10 का स्क्वायर पुट। तो गाइज इसे को हम करते हैं सॉल्व। तो गाइज यहाँ पे हम लिखेंगे XY अपॉन में 10 का स्क्वायर। और गाइज यहाँ ऊपर y का स्क्वायर। गाइज ये जो हमें क्वेश्चन में y का स्क्वायर दे रखा है गाइज, ये यहाँ पे लगा देंगे। और गाइज 10 का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। ओके गाइज, और गाइज यहाँ y के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो गाइज यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। ओके गाइज, तो गाइज अब आप इस क्वेश्चन को गाइज देख सकते हो गाइज ये हमारा किस फॉर्म में आ गया। गाइज अब आप देखिए कि ये हमारा कुछ इस फॉर्म में आ गया है, A² - B²। ओके गाइज, गाइज ये हमारा कुछ अब इस फॉर्म में आ गया है, A² - B² की फॉर्म में। और गाइज A² - B² क्या होता है हमारा, गाइज A² - B² होता है हमारा A प्लस में B। और गाइज ये होता है A माइनस में B। ओके गाइज, तो गाइज ये हमारा कुछ इस फॉर्म में आ गया है ये वाला क्वेश्चन। ओके गाइज, गाइज सिंपली मैंने 100 का यहाँ पे 10 से स्क्वायर कर दिया है, तो गाइज ये 10 इंटू में 10 ये 100 ही होता है। तो गाइज अब इसका फटाफट से आंसर लिखते हैं। तो गाइज ये आ जाएगा हमारा x प्लस में y अपॉन में 10। ओके गाइज, एक ये आ गया। और गाइज एक आंसर हमारा आ जाएगा x माइनस में y अपॉन में 10। ओके गाइज, एक आंसर हमारा ये आ गया। तो गाइज यही हमारे फाइनली आंसर हैं दोनों इस वाले क्वेश्चन के। गाइज सिंपली मैंने इसे A+B और A-B की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे ये A+B की फॉर्म में, A-B की फॉर्म में। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।